बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी अमराज़ के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं और हम एक एक सूरत को देखेंगे कि उसके असल असबाब क्या होते हैं, इलाज की सूरत कैसे मुमकिन हो सकती है और दौरान इलाज कौन कौन सी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए और किन ग़िज़ाओं से परहेज़ करना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने खुश्क ख़ारिश के बारे में बात की थी कि उसके असल असबाब क्या होते हैं और वो किस वजह से हो जाती है। आज हम तर ख़ारिश के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, तर यानी ऐसी ख़ारिश जिसके अंदर रतूबत जो है बहती हो, तो उसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। तो एक रतूबत को ना समझा जाए, आज जो है वो आपने दो तरह की रतूबत को समझना है, तो इंशाअल्लाह ये ख़ारिश वाला ये मसला ठीक हो जाएगा। यानी कि ऐसे दाने छोटे छोटे ये दाने होते हैं, चेहरे पे भी हो सकते हैं, पूरी जल्द पे हो सकते हैं। तो उस पे उसकी जो रतूबत है, अगर तो वो सफ़ेद रंग की और लेसदार है, और तिब के अंदर इसको असाबी स्किन की असाबी सोजिश कहते हैं। यानी कि जितनी भी मेरी एक सीक्वेंस के साथ वीडियो आ रही है, तो मैं उसमें बताया करता हूँ कि जो हमारा खून है वो कम्बिनेशन है, मिल के बना है बलगम सुदार सफ़रा से। यानी कि जब बलगम जो है वो रुकना शुरू हो जाता है, और जब भी कोई मवाद जब रुकता है, उसकी मिसाल यही है कि जैसे फ्रूट वगैरह या सब्ज़ियां जब वो हम वेस्ट कर देते हैं तो वो कुछ दिन रुकता है, तो उसमें ताफ़ुन होना शुरू हो जाता है और ख़मीर पैदा हो जाता है। इसी तरह जब बलगम रुकता है तो ताफ़ुन होता है, और जो जितनी हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम है, वाइटल फोर्सेस होती हैं, तो जितनी गैर ज़रूरी मादे होते हैं उनका इखराज करवाना चाहती है। होता तो ये तबई रास्ते है पखाना के ज़रिए, लेकिन बाज़ सूरतों के अंदर उनमें कहीं रुकावट होने की वजह से, प्रॉपर फुजलात का इखराज पखाना की सूरत में ना होने की वजह से, तबीयत जो है वो गैर तबई रास्ते से इखराज करवाना शुरू कर देती है। जैसे स्किन में से, क्योंकि जितने भी स्किन में जो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, ऐसी सूरत के अंदर उनमें से फुजलात इखराज करना शुरू हो जाते हैं। या जितनी भी पूरी बॉडी के अंदर कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ है अरूके शाहरिया का, तो उनमें स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर उभार सा बन जाता है। तो यहाँ आपने जो है जब भी ख़ारिश हो, तर ख़ारिश हो, दो तीन चीज़ें आपने नोट करनी है। यानी ऐसे दाने जिनके अंदर से सफ़ेद रंग की रतूबत निकलेगी, तो ये जो होगी बलगमी रतूबत है, तो तरी सर्दी वाली रतूबत है। तो ऐसी सूरत के अंदर जितनी तर सर्द ग़िज़ा है, ख़ासकर जैसे चावल है, या जिन चीज़ों में लेस पाई जाए, सादा फार्मूला ये है, जैसे केला, अरवी, भिंडी, पेठा, दाल, माश, ऐसी इसी तरह दूध से, क्योंकि दूध भी बलगम पैदा करता है, उससे जितने भी बलगमी अमराज होते हैं उनमें दूध को बंद कर देना चाहिए। और दूध से जितनी चीज़ें बनती हैं, जैसे बेकरी डेयरी का सामान होता है, खीर, कस्टर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें बंद कर दें। इसके अलावा जितने भी ठंडे जूसेस हैं, मिल्क शेक हैं, ये भी बंद कर दें, क्योंकि ये एक बलगमी तरी सर्दी वाला मसला है। ऐसी सूरत में आपने जितनी भी खुशक गर्म ग़िज़ा और गर्म खुशक ग़िज़ा शुरू करनी है, जिसमें मटर, करेले, बैंगन, मेथी, चूंगा, साग, इसी तरह लोबिया, देसी मुर्गी और बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह की ख़ारिश जिसके अंदर सफ़ेद रतूबत ख़ारिज हो, तो उसके अंदर जो है एक कहवा आप नोट कर लें, इसको इस्तेमाल करें। आपने अजवाइन लेनी है चम्मच का चौथाई हिस्सा, जंगली पुदीना आधी चम्मच ले लें, और दालचीनी का 3 इंच का टुकड़ा। हर 3 घंटे के बाद मरीज़ को दिन में 4 दफ़ा ये इस्तेमाल करवाएं, और जो ग़िज़ा बताई है वो इस्तेमाल करनी है सिर्फ़, और बाकी जो ग़िज़ा बताई उससे परहेज़ करवाएं। इंशाअल्लाह दिनों के अंदर ये मसला ठीक हो जाएगा। और दूसरा आपने देखने ऐसे दाने जिनके अंदर रतूबत तो बहती है, यानी कि लेकिन उसके जो साथ सुर्खी पाई जाती है, यानी साइडों से वो सुर्ख हो, लेकिन ऊपर से जो है वो छोटा सा पीप की तरह छोटा सा दाना होता है, उसमें से रतूबत बहती है। तो ये जो होता है ये सुदावी मसला है, एसिडिक और तेज़ाबियत वाला मसला है।
तो खुश्की वाला मसला है, तेज़ाबियत वाला मसला है, एसिडिक मसला है, तिब में सुदावी मसला कहते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर जितनी भी सुदावी ग़िज़ा है, जैसे पराठा, अंडा, इसी तरह जो फ़ास्ट फूड, चिकन, बड़ा गोश्त, सादा फार्मूला, जिस चीज़ों के अंदर तुरशी खटास पाई जाएगी, जैसे अचार, सिरका, सूप, जिस चीज़ के अंदर तुरशी हो, जैसे माल्टा वगैरह, दही भल्ले, तो ये बिल्कुल बंद कर दी जाए। और कानून फ़ितरत के मुताबिक खुश्की का इलाज जो है हमेशा गर्मी से होता है। जैसे खुश्की, सर्दी आती है, खुश्की बढ़ जाती है, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, होंठ फट जाते हैं। तो मैं ये बार बार ये बात इसलिए बताता हूँ, यहाँ पे अक्सर ये गलती की जाती है कि जब भी खुश्की वाला मसला हो, तेज़ाबियत वाला मसला है, तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो ज़्यादा ठंडी ग़िज़ा शुरू कर देते हैं गर्मी वाला मसला समझ के। तो ऐसी सूरत में इलाज नहीं मुमकिन होता, क्योंकि खुश्की का इलाज हमेशा गर्मी है। तो सुदावी मसला, तिब में इसको कहते हैं, सुदा का इलाज हमेशा सफ़रा है। ऐसी सूरत में बाइल को बढ़ाया जाए, जिगर के फंक्शन को तेज़ कर दें, खाने पीने के अंदर गर्म खुशक ग़िज़ा और गर्म तर ग़िज़ा शुरू की जाए, जैसे करेले, बैंगन, मेथी, इसी तरह चूंगा। अगर गोश्त पसंद करते हैं, देसी मुर्गी और बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जो है ये जो ऐसे दाने जिनके साथ सुर्खी पाई जाती है और रतूबत भी खारिज होती है। और एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने अजवाइन लेनी है चम्मच का चौथाई हिस्सा, जंगली पुदीना आधी चम्मच ले लें, और तेज़ पात के पत्ते 2 से 3 अदद। हर 3 घंटे के बाद मरीज़ को ये कहवा इस्तेमाल करवाएं, और जो ग़िज़ा बताई सिर्फ वो वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह दिनों के अंदर ये मसला ठीक हो जाएगा। और हमेशा ये बात रखें। और एक तीसरी जो ऐसे दाने होते हैं ख़ारिश वाले, जिसके अंदर से बिल्कुल पस निकलती है पीले रंग की, तो ये इंतहाई गर्मी वाला मसला होता है, गर्मी खुश्की वाला सफ़रावी मसला होता है। जब बिल्कुल पस हो, पीप हो, ये हमेशा याद रखें कि जो पकने का प्रोसेस होता है पीले रंग की, क्योंकि जो सफ़रा होता है बाइल, ये होता ही ज़र्द है पीले रंग का। इसी वजह से जो इस सफ़रावी अलामात में पीली रंगत पाई जाती है, जैसे जल्द पीली हो जाती है, आंखें पीली हो जाती हैं, और ज़ुबान पे पीले रंग की तय आ जाती है, जो पेशाब यूरिन है वो पीले रंग का हो जाता है। तो ये सारी सफ़रावी अलामात होती हैं। इसी तरह ये दाने होंगे, इनमें जो रतूबत बहेगी वो पीले रंग की, जर्द रंग की होगी। तो ये जो है गर्मी खुश्की वाला मसला है। ऐसी सूरत के अंदर कानून फ़ितरत के मुताबिक गर्मी खुश्की का इलाज हमेशा गर्मी तरी और तरी गर्मी से होगा। ऐसी सूरत में आप जो है, क्योंकि गर्म तर जो सब्ज़ियों के अंदर बहुत कम है, मेथी है, खाने पीने के अंदर कुछ चीज़ों पे ही गुजारा करें, सब्र करें, इंशाअल्लाह ये इलाज हो जाएगा। देसी मुर्गी, बकरे का गोश्त इस्तेमाल करें, स्याह चने इस्तेमाल हो सकते हैं, और तर गर्म, इसी तरह कद्दू, टिंडे, गाजर, मूली, शलजम ये इस्तेमाल करें। और इंशाअल्लाह जो एक कहवा मैं आपको बता देता हूँ, आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है चम्मच का चौथाई हिस्सा, और छोटी इलायची जो है, जिसको सब्ज़ इलायची कहते हैं, 1 से 2 अदद। इसी तरह जो सौंफ जो है आधी चम्मच, इसका कहवा बना के हर 3 घंटे के बाद मरीज़ को दिन में 4 दफ़ा गुड़ या शहद से मीठा करके इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह जो बाइल, सफ़रा है, हरारत है, वो बज़रिया पेशाब और पखाना इखराज हो जाएगी। तो ये जो ऐसे दाने, ऐसी ख़ारिश जिसके अंदर ज़र्द रंग की रतूबत बहती हो, तो इंशाअल्लाह वो मसला ठीक हो जाएगा। तो ये है 3 सूरतें। आराम ना आने की सूरत में अपने किसी करीबी मौलिक से आप रब्ता कर सकते हैं, लेकिन खाने पीने के अंदर असूल इलाज को कभी ना भूलें। इंशाअल्लाह ये मसला ठीक हो जाएगा, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दी गई घंटी पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे।